गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट हमने क्या देखा था चिल्ड्रन आपके चैप्टर में, कि हमने लास्ट इसके पहले के चैप्टर्स में जो हमने देखा था कि किस तरह से ई कॉमर्स या कम्युनिकेशन हमें हेल्पफुल होती है। आज हम देखेंगे कि अगर हमें बिज़नेस सेटअप करना है या ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपकी नीड्स चेंज होती है, जैसे जैसे टाइम आता है वैसे वैसे नीड्स भी हमारी चेंज होने लगती है। लोगों की नीड्स चेंज होती है, उनके लिए हर कुछ, अब जैसे जैसे न्यू न्यू चीज़ें इन्वेंट होती है तो हमें वो चीज़ लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह एज अ टाइम चेंज ह्यूमन नीड्स ऑल्सो इंक्रीज एंड बिकम वेरिड। जैसे ही टाइम चेंज होता है ह्यूमन्स की नीड्स क्या होती है, इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है, अलग अलग हो जाती है। मैन बिकेम इनकेपेबल टू सेटिस्फाई हिज नीड, और मैन क्या हो जाता है, कभी कभी परेशान होता है कि वो अपनी नीड्स कैसे पूरी कर सके बाय हिमसेल्फ, सो ही नीडेड टू हेल्प ऑफ अदर। तो इसके वजह से वो दूसरे लोगों की हेल्प को ज़रूरत पड़ जाती है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सॉल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये सब क्या है, न्यू न्यू ऐसी कंपनी है जो एक दूसरे को क्या कर रही है, वन आफ्टर द अदर, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे आगे बढ़ती जा रही है। अब अगर हम सबसे पहले अगर यहाँ पे हम सॉल प्रोप्राइटर की ही बात करते हैं, इफ़ आई टॉक टू यू रिगार्डिंग द sole proprietorship, if I talk to you regarding the sole, it is the oldest and the simple than other form of business। ये एक तरीके से बहुत ही पुराना और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन था जो पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं। इट इज़ सच अ फॉर्म इन विच द फर्म इज़ ओन, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय ओनली वन पर्सन। ये ऐसा फॉर्म था जहाँ पे जो ओनर है वो खुद मैनेज करता था, कंट्रोल करता था काम, और खुद अकेले ही एक ओनली वन पर्सन था जो पूरा काम क्या कर रहा था, मैनेज करता था। अकॉर्डिंग टू लुइस, अब यहाँ पे अगर लुइस हेनरी की बात करते हैं जो कि ग्रेट थिंकर्स है या जो कि ग्रेट प्रोफेसर है, उनका क्या कहना है यहाँ पे, इट इज़ एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच ओनली वन पर्सन एट अ टॉप हु इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे उनका कहना है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे एक ही पर्सन है, ओनली वन पर्सन है जो टॉप पे, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, who direct achieve or who is a directly activity of the business and bears the risk of failures only by himself। जो कि खुद अगर डायरेक्टली अचीव कर सकते हैं, मतलब अगर कुछ प्रॉफिट हुआ तो उसको मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ अगर अचीव कर रहा है तो रिस्क भी तो देखने की जिम्मेदारी भी उसकी अकेले की है। मतलब अ वन पर्सन जो कि खुद ही सब कुछ काम करता है, उसके वो होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। वहीं पे अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं चिल्ड्रन, इफ़ आई टॉक टू यू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इजी टू इस्टेब्लिश। अब अकेला इंसान है, फर्स्ट टॉपिक आया, अकेला इंसान है तो वो अपने हिसाब से कर सकता है। कोई भी इंसान है अकॉर्डिंग टू लॉफुल वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है। कैपिटल इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप, इफ़ ही फाइंड द कैपिटल इनसफिशिएंट देन ही कैन रन। अगर उसके पास खुद अकेले कैपिटल है तो वो अपना बिजनेस अकेले कैरीड आउट कर सकता है, या अगर बोरो कर सकता है पैसा तो वो भी कर सकता है। पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ इज एडमिनिस्ट्रेटर। अब वो खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन है, जनरली वो खुद ओनर है, मतलब परचेस करना, सेल करना, कलेक्ट करना, वर्क को देखना, सब कुछ उसके अंदर ही है, तो वो अपने हिसाब से कर सकता है। लेकिन इफ़ अगर उसको ज़रूरत है देन हेल्प कैन बी टेकन। अगर उसको लगता है कि उसको ज़रूरत है तो वो दूसरे से भी हेल्प लेके उसको सैलरी बेस पर रख सकता है। फ्रीडम टू वर्क एंड द क्विक डिसीजन, क्या है चिल्ड्रन, फ्रीडम टू वर्क एंड द क्विक डिसीजन। जैसे कि हम बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी डिसीजन लेने का जो भी है, तो सोल प्रोप्राइटर, अब वो अकेला बिजनेसमैन है, वो खुद ही अपना सब देख रहे हैं, तो उसके पास फ्रीडम है कि वो अपना डिसीजन कभी भी ले सकता है, कभी भी, क्यों, और कभी भी ले सकता है, जैसा लेना चाहे वो ले सकता है। लाइबिलिटी फॉर अ पेमेंट ऑफ डेप्ट इज़ अनलिमिटेड। अब लाइबिलिटी मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम हो जाएगा ना, अगर वो उधार उठा रहा है तो अकेले भरना तो उसके लिए प्रॉब्लम है। अनलिमिटेड डेट मीन्स द पेमेंट ऑफ डेप्ट क्रेडिटर कैन बी पुट क्लेम ऑन द पर्सनल। अब जो भी होगा वो तो एक ओनर के ऊपर आएगा, तो वो एक तरीके से प्रॉब्लम है। सो अगर वो लायबल है तो वो उसका पूरा पैसा भर सकता है। मतलब इन अदर वर्ड अगर मैं बोलूँ ना, इनकर द लॉस इन द बिजनेस डेप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड फॉर द पेमेंट ऑफ द, मतलब अगर वो पैसा कमा रहा है तो अगर जो उधार लिया वो भी जिम्मेदारी अकेले उसकी रहती है। मेंटेन ऑफ scarcity in a sole proprietorship, as a trader is the sole owner of the business। मतलब अब वो खुद ओनर, तो जो भी सीक्रेट है वो उसके पास ही रहेगा, तो वो भी एक टेंशन नहीं है। पर्सनल कॉन्टैक्ट इन अ सोल वर्किंग एरिया ऑफ बिजनेस इज लिमिटेड। अब अकेले कर रहा है तो उसकी ज़्यादा एरिया नहीं होगी, लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर
ज़्यादा एरिया फैलाएगा नहीं, क्यों? ताकि वो सबके साथ कांटेक्ट में रह सके। बाय कीपिंग फोकस ऑन चेंजिंग टेस्ट, क्योंकि जैसे जैसे न्यू न्यू चीज़ें आती हैं मार्केट में, वैसे वैसे कस्टमर्स के टेस्ट भी बदलते हैं, उनकी फैशन चेंज होती है, डिमांड बदलते हैं, तो इसलिए उनको सेटिस्फाई करने के लिए उसे कांटेक्ट में रहना पड़ता है। Centralization of ownership and the management. In a sole proprietorship, the owner himself is a manager. वो खुद ही मैनेजर है, तो उसके ऊपर ही डिसाइड है कि वो बिज़नेस कैसे चलाएगा या बिज़नेस में कैसे एंट्री होना है, वो सब उसकी जिम्मेदारी होता है, क्योंकि वो खुद ओनर है, तो उसे किस तरह से मैनेज करना है वो उसकी जिम्मेदारी हुई। अब ये था अगर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कहीं कहीं पे एडवांटेजेस भी तो उसको मिलेंगे ना। अब अगर अकेला इंसान है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको तो एडवांटेजेस भी मिलते हैं, जैसे इस इजी इस्टेब्लिशमेंट हो गया, मतलब देर इज़ नो नीड टू पास थ्रू एनी डिफ़िकल्टी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि उसको पूछूँ इसको पूछूँ। मेन जो ज़मीन का मालिक है उसको पूछ लिया, गवर्नमेंट से सिम्बोज लिया और बिज़नेस स्टार्ट हो गया। लेस कैपिटल, अब जितना इम्पोर्टेंट है उसको, अगर लेस कैपिटल इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पेसिफिक एडवांस, अब कम पैसे से वो पहले शुरू करेगा, धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट किया। अब जैसे ही एडिशनल फंड्स, अगर उसको ज़रूरत है कि एडिशनल लाना है, तो वो बोरो करेगा या कहीं बोरो करेगा पैसा और बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। मेंटेन ऑफ सेक्रेसी, अकेले कर रहा है, कोई काम में नहीं है, खुद ही ऑनर है, खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो ट्रांजैक्शन है, अकाउंट है, सब कुछ क्या रहेगा, सेक्रेसी रहेगा, किसी से उसको मतलब नहीं है। क्विक डिसीजन है, ऑटोमेटिकली वो खुद चीफ है, डिसीजन ले सकता है, कोई रिलेटेड नहीं है, ही कैन टेक द क्विक डिसीजन रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ द बिजनेस, और उसे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही ओनर हो जाता है। पर्सनल कॉन्टैक्ट, जैसे कि हमने पहले भी बात किया, पर्सनल कॉन्टैक्ट क्या है, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा कम एरिया में रखेगा, ज़्यादा एरिया अपना बिजनेस बढ़ाएगा नहीं, छोटा रखेगा, क्योंकि वो अकेले काम कर रहा है। अब अकेले काम कर रहा है तो उसको पर्सनली कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि लोगों की टेस्ट और डिमांड चेंज होती है, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए उसे पर्सनली कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, ईजी रहता है क्योंकि वो अपना डिसीजन खुद लेता है, लोगों को खुद अवेयरनेस है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कैसे चेंज करना है, क्या एनवायरनमेंट है, सब पता रहता है, तो वो उसके हिसाब से अपना काम करता है। लेस टैक्स बर्डन, मेन इम्पॉर्टेंट, टैक्स बर्डन भी नहीं रहेगा ज़्यादा उसके पास, क्योंकि वो इजली कम काम रहेगा, तो ज़्यादा टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोप्राइटर वो खुद ही है, तो इनकम ऑफ द ओनर वो खुद बता सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी इसके लिए। लेस लीगल रिस्ट्रिक्शन, ज़्यादा लीगल इंस्ट्रक्शन में तो देर एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस के कंपेयर में लीगल रिस्ट्रिक्शन भी कम रहेंगे, क्यों? देर इज़ नो नीड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम एनीबडी, क्योंकि उसको किसी के पास से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों? इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, एज अ साइज ऑफ बिजनेस, क्योंकि उसका बिजनेस खुद स्मॉल है, वो अकेला है, तो इसके लिए उसको कोई ज़रूरत उसकी भी नहीं है। अलॉन्ग विद दिस उसके साथ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेड कैपिटल, मतलब वो ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं कर सकता है ना बिजनेस में, अगर उसको ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग कैन बी डन विद लेस कैपिटल, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर, बट दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन, एक तरीके से एडवांटेजेस भी, एक तरीके से लॉस भी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवलाइजेशन जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगी तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको परचेसिंग करने के टाइम पे लार्ज क्वांटिटी रॉ मटेरियल इन लार्ज क्वांटिटी, बिग साइज मशीन, हैवी बिग स्टोरेज फैसिलिटी, तो उसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। Unlimited liability, sole proprietor has unlimited liability, therefore he cannot free himself, इसके लिए वो अपने काम से फ्री नहीं हो सकता है। If the borrowing have increased over business assets and credit, then he also has to say, तो अगर उसने उसके जो बोरोवर्स है उसने ज़्यादा उनसे लिया है क्रेडिट, तो उसको उसके चुकाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ेगी और पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम टाइम रहता है। व्हेन द ओनर ऑफ बिजनेस डाइज, अगर बिजनेस जो ओनर है वो मर गया है या कोई भी नहीं है लॉस, तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लिमिटेड वर्क कैपेसिटी, एवरीबडी हैज़ अ लिमिटेशन ऑफ वर्किंग, सभी के पास अपनी एक लिमिट रहती है काम करने की, दो मतलब भले ही वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉस होना ही है, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अकेला वो सॉल है, अगर नुकसान हुआ तो पूरा उसकी जेब से जाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन, अब कोई भी नहीं है, अकेला वो अगर कन्फ्यूज हो रहा है कहाँ से क्या हेल्प लूँ, किसके पास से लूँ, कोई एडवांटेजेस नहीं है उसके पास, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उसके पास उस चीज़ का कोई आइडिया भी नहीं है, कभी बिजनेस वैसा किया नहीं है, तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है। लैक ऑफ एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल, ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल, कम पैसा होने की वजह से बिजनेस क्या हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है, मतलब ओनर कैन नॉट गो फॉर लार्ज, मतलब वो बड़ी काम के लिए आगे कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि पैसा कम है, ज़्यादा से परचेस नहीं कर सकता, परचेस ज़्यादा करेगा तो सेल कम होगा तो पैसे नहीं आएंगे, तो ये एक तरीके से उसका प्रॉब्लम है।
तो ये सब चीज़ें थी चिल्ड्रन, जो उसकी लिमिटेशंस भी थी, एडवांटेजेस। मतलब अगर वो अकेला ओनर अगर कुछ काम कर रहा है तो प्रॉफिट है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो किसी से शेयर नहीं करेगा, लेकिन अगर लॉस है तो वो उसको अकेले ही वो लॉस का हर्जाना पूरा भरना पड़ेगा। तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट वेन एवर वी डू एनी बिजनेस वी शुड हैव द group so that we can earn the profit equally, and if we have facing the loss we can distribute our loss between two persons, so that with the burden will be not with us only, it will be between both the party. I hope children आपको sole proprietorships के character, advantages and limitations clear होंगे. The next topic is related to the Hindu undivided, that will be in our next class. Thank you.